हेलो बच्चों, नमस्कार। आज था आप लोगों का सी इंटरमीडिएट जैन 2026 का पहला पेपर एडवांस अकाउंटिंग का। एंड जब से पेपर का आया है और बच्चों के काफ़ी सारों के मैसेज आने चालू हो चुके हैं। बच्चों का रिस्पांस ओवरऑल आज के पेपर को देखते हुए काफ़ी अच्छा रहा कि सर हमारा पेपर अच्छा चलेगा एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे पास एग्जामिशन आ जाएगी। काफ़ी सारे बच्चों को आ रहे हैं। यस, पेपर में कुछ जगहों पे था कि वो थोड़ा सा लेंथी भी लगा कुछ बच्चों को। मैं यहाँ पर बेटा आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में इसी पेपर को लेकर एनालिसिस देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मेरे साथ कुछ बातें आराम से अपने पास में सुनना। हाँ, जो बच्चे अपना पेपर देके आए, देखो कईयों का अच्छा हुआ होगा, बहुत अच्छा होगा, कईयों का नॉर्मल हुआ होगा, कईयों का नहीं हुआ होगा एज पर द एक्सपेक्टेशन। बट मेरी सिर्फ मानना है जैसा भी होगा ना उसको रखकर बेटा प्लीज अब अपने अगले पेपर की तैयारी पे लग जाना। मैं उसको लास्ट में प्लीज एड्रेस करूंगा आप लोगों को। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं जिनके अटेम्प्ट्स आगे जाके होते हैं तो वो जानना चाहते हैं पेपर का लेवल क्या था, कैसी चीजें आई थी, तो वो सारी बातें जानना चाहते हैं। नौ मैं दोनों सेट ऑफ चीजों को बड़ा आप लोगों के साथ बताने वाला हूं बेटा। एक था डिस्क्रिप्टिव पोर्शन जो कि हमारा 70 मार्क्स का होता है बेटा, यस सर, और एक 30 मार्क्स का एमसीक्यू पोर्शन। 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन इस बार जेन्युइनली इट वाज नॉट दैट टफ, ठीक है ना। मैं इसको इजी टू मॉडरेट में ही बोलूंगा, मैं टफ नहीं बोलूंगा, मैं से एवरेज तक ही बोलूंगा, मैं मॉडरेट तक ही बोलूंगा। जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पोर्शन था सारे के सारे क्वेश्चन मेजॉरिटी हमारे पास देखे हुए क्वेश्चन थे। जो बच्चों ने रेगुलर बैचेस या फास्ट या इवन जिन्होंने मैराथन भी देखे ना, वहां पे देखा होगा काफी सारे क्वेश्चन वहीं से कवर ही थे। तो इंस्टीट्यूट ने वही आई से स्टडी मटेरियल आरटीबी पीवाई क्यूज जो हम अपने पास कवर करते हैं उन्हीं से लेके क्वेश्चन डाले थे। कोई ऐसे नए पॉइंट्स नहीं थे, ठीक है ना, कुछ पेपर के अंदर में जो आपको मिले हो। लेंथी एज सच आपके पास नॉर्मल था, बहुत ज्यादा नहीं था। हाँ, कुछ जगहों पे कुछ क्वेश्चन रहते जो समय ज्यादा लेते, लाइक अमेलगमेशन का क्वेश्चन था जहां पे हल्का सा समय ज्यादा लगा होगा, या कंसोलिडेशन वाले क्वेश्चन में लगा होगा। बाकी क्वेश्चन फिर भी मैनेजेबल थे, जो टाइम पे किए जा सकते थे, ठीक है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। पहला जो कंपल्सरी क्वेश्चन था बेटा 3 पार्ट से, AS16 का एक आया था बोरिंग कॉस्ट का। मल्टीपल्स पे जनरल बोरिंग दे रखी थी, तो उसमें आपका प्रोराटा वाला पॉइंट एक बार यहां पे ध्यान देने वाला था, क्वेश्चन बिल्कुल किया हुआ था। AS15 का 4 मार्क्स का था, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स का क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही था। और एक AS20 में बेसिक ईपीएस को लेकर था जिसमें राइट इशू वाला था, ठीक है ना पॉइंट। तो ये आपका कंपल्सरी में था। फिर उसके बाद बाकी 5 में से 4 करने, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है भाई बोलो, जिसमें शेयर सरेंडर को लेके था। तो शेयर सरेंडर का अगर कॉन्सेप्ट बच्चे ने किया हुआ है तो 14 मार्क्स क्वेश्चन था। बैलेंस शीट नहीं थी पूरी की पूरी, सिर्फ उन्होंने शेयर कैपिटल वाला नोट ही मांगा हुआ था, ठीक है ना। पेपर मेरे पास है, मैं पेपर से आपको नहीं दिखा रहा हूं, पेपर मेरे पास पूरा है, बट मैंने उसके एनालिसिस बना दिया बच्चों के लिए, तो इट विल बी इजी। डिटेल एक्सप्लेनेशन तो बाद में आती है, ठीक है ना। बायबैक, फिर अगला जो क्वेश्चन था बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज का, 7 मार्क्स का था बेटा, जिसमें 3 टेस्ट कंडीशन से रिलेटेड था। ये वाला क्वेश्चन 3 टेस्ट कंडीशन वाला था, नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है ना। वो आपको अप्लाई करनी थी, एंट्रीज डालनी थी। और फिर एक AS13 का 7 मार्क्स का आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर वाला था, जिसमें वही पहले शेयर आपके पास है, फिर बोनस है, राइट है, डिविडेंड का पॉइंट है, वो वाली चीजें थी जो हम नॉर्मल इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। देन अमेलगमेशन का अच्छा क्वेश्चन 14 मार्क्स का। एक एमटीपी का क्वेश्चन था लास्ट ईयर का ही, उसके वाले क्वेश्चन को उन्होंने पूछा हुआ था, वो क्लास में किया हुआ भी है बच्चों के साथ। आई थिंक रेगुलर बैच में मेरा लास्ट क्वेश्चन होता है वो वाला। एंड उसमें वो एक पॉइंट प्रेफरेंस वालों का था, सेम डिविडेंड रखने वाला एक पॉइंट था छोटा सा। अगर वो करके हम गए हुए थे तो वो क्वेश्चन इजीली टैकल हो गया होगा, बस वही ध्यान रखना था पीसी वगैरह के समय, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन वॉज नॉर्मल को लेकर था। यहाँ पे आपके जर्नल एंट्रीज मांगी थी और बैलेंस शीट भी मांगी थी परचेजिंग कंपनी की, ठीक है ना। फिर आप लोगों के पास बेटा AS21 कंसोलिडेशन का था 14 मार्क्स का, जिसमें कंसोलिडेट बैलेंस शीट ऑब्वियसली सिंस फर्स्ट डे एक्विजिशन थी तो आपके पास टाइम एडजस्टमेंट वाला रोल नहीं आ रहा था, बट बाकी चीजें थी जरूर। आपका AOP तो बनना था, आपका डिविडेंड का पॉइंट था, यहाँ पर में स्टॉक रिजर्व का पॉइंट था, और डिवेंचर्स का एक छोटा सा पॉइंट था, तो डिफरेंस आपके पास चले जाता है पीएनएल वगैरह में। तो वो सारी चीजें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर में आ रही थी, ठीक है ना। देन AS24 आपके पास में आ रहा था, ये ऑप्शनल वाला जो होता है ना, इसके अंदर खुद पहले में 2 ऑप्शन होते हैं। AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आपके पास मांगी हुई थी, ठीक है ना। AS19 का फाइनेंस लीज वाला था, जिसमें इक्विपमेंट की वैल्यू किस पे दिखाना है और फाइनेंस चार्जेस हर ईयर के, तो वो टेबल बन जाता है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का 4 मार्क्स का डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व रूल्स को लेके था वाला क्वेश्चन। वही हमारी 3 कंडीशन हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना। और ब्रांच अकाउंटिंग का स्टॉक एंड डेटर मेथड का था। प्लस में नो एसएच नया पॉइंट मेरे को हार्डली एक आधा छोड़ के पूरे पेपर में जो बच्चों ने अपने पास अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके थी। और एक चीज और आती है एज अ टीचर मेरे लिए, देखिए यहाँ पे कहना खड़े होना जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाते हैं काफी सारी चीजें, बट जब आप पेपर हॉल में बैठते हैं ना, बहुत सारी चीजें क्या होती है, आपको लेंथी लगता है, बहुत सारी चीजों से गुजरते हैं। तो मैं उस चीज को सारे को लेके चलता हूँ, तो आप लोगों का पेपर बेटा मैं मान के चलता हूँ कि डिसेंट हुआ होगा, नहीं भी होगा कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, कमिंग टू द एमसीक्यूज, यस एमसीक्यूज में बोलूंगा मैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन था अच्छा था, वो अच्छा था। आई विल से एवरेज से ऊपर, मैं एवरेज से ऊपर ही बोलूंगा थोड़ा सा, जहां पर बच्चों का थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगी है। यस, देयर वर सर्टेन केस स्टडीज जो थोड़ी सी बड़ी थी। तो पहली केस स्टडी बहुत बड़ी थी, इसमें मल्टीपल आपके 5 एस आपके कवर कर दिया अलग अलग। अगली वाली में भी 4, तो बच्चा एकदम से घबराया था, इतनी बड़ी केस स्टडी 2 पेज की केस स्टडी है। तो यस आई कैन अंडरस्टैंड वो केस स्टडीज ने टाइम लिया होगा,
केस स्टडीज ने सच में टाइमली होगा, डिस्क्रिप्टिव वाला फिर भी आसान था, बट केस स्टडीज ने टाइमली होगा। मल्टीपल बहुत सारे देखो आप अलग अलग एएस इन्वॉल्व कर दिए। फिर एक केस स्टडी आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर थी, बाकी डायरेक्ट कुछ एमसीक्यूज आपके पास आए थे, ठीक है ना। सो दिस वाज दी पेपर जो था। एक चीज बोलूं आप लोगों को, पेपर हो गया। जो बच्चे आज पेपर दे के आए हैं, पेपर हो गया बेटा। अब पता है क्या, अब आप लोग अपना थोड़ी देर रेस्ट करिए, अब आप थोड़ी देर रेस्ट करिए और प्लीज अब अगले पेपर पे लग जाए। इस पेपर का कोई भी एमसीक्यू, मैं आप लोगों से कोई आंसर नहीं डिस्कस कर रहा हूं, पहले बोल रहा हूं बेटा, प्लीज आपने कहीं से नहीं आंसर जज करना, कहीं से नहीं पता करना। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी करवाया था, उस पर कायम रहना। कोई आंसर नहीं चेक करना, कोई एक्साइटमेंट में नहीं आना, किसी आंसर को चेक नहीं करना, कहीं नहीं पूछना, कहीं नहीं पूछना, कोई आंसर नहीं टैली करना। बस अब आप क्या करो, थोड़ी देर रेस्ट करो, थोड़ी देर रेस्ट करो, अपने पास आधा एक घंटा, जस्ट काम डाउन, इस पेपर को साइड में रख दो और अब अगले पेपर की तैयारी में लग जाओ। बेटा हमें अपने पास सारे के सारे पेपर करने हैं भाई, बढ़िया तरीके से करके आने हैं। और आज का पेपर जिनका अच्छा हुआ है बहुत अच्छी बात है, मोमेंटम को कैरी करना है। जिनका नहीं हुआ कोई दिक्कत की बात नहीं, अगले पेपर में जी जान और लगा देंगे, अगले पेपर में और जी जान लगा देंगे। तो भाई हिम्मत नहीं हारनी। मुझे बोलोगे आप लोग कि सर हमारा आज का पेपर कैसा गया, मुझे ये बताओगे, और उसके बाद सर अगले पेपर्स में भी हम फोड़ के आएंगे, अगले पेपर में भी हम जी जान लगा देंगे। बस इसी तरीके से लगे रहो और इस बार सीए इंटर जैन 26 क्लियर करके दिखाना है, ठीक है ना। चलो लव यू मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से पेपरों के बाद। एंड इसी बढ़िया तरीके से पेपर अपने देते रहना है, अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत नहीं आनी है, लगे रहो बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिमेनिंग एग्जाम्स। बाय बाय बेटा, बाय बाय, लव यू, बाय बाय।